अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मुबीन मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो यार बहुत ही कॉमन एक इशू आ रहा है आजकल पाकिस्तान में। बहुत से लोगों की वीज़ा जो हैं वो डिले हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 50 to 60% लोगों को डिपेंडेंट होंगे या स्टूडेंट होंगे, उनको NSF की मेल आ रही है, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस जो होता है। तो बात करते हैं आज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की, इसकी मेल क्यों आती है, अगर इसकी मेल आपको आ जाए तो आपने क्या करना है। तो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल क्या होती है। दो चीज़ें होती है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, एक नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। जब आप अपनी VFS में एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं, जब आप अपनी बायोमेट्रिक दे देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा देते हैं VFS में, तो उसके बाद रात को मतलब उसी दिन या उससे वेरी नेक्स्ट डे पहले तो आपको ये मेल आती है कि यार आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड हो गई है UKVI को, या जो एप्लीकेशन डिस्पैच होगी UKVI को। सबसे पहली मेल ये है। उसके बाद एक और मेल आती है, दो डिफरेंट किस्म की मेल्स होती हैं, एक नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड की। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका केस जो है वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका केस सिंपल नहीं है, कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें हैं आपके केसेस में जो इसमें ज़्यादा टाइम ले सकती हैं, ठीक है। समटाइम नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की है जो मेल बिल्कुल भी नहीं आती है, मुझे भी मेल नहीं आई थी। अगर आपको कोई मेल नहीं आ रही है तो इसका समझें कि आपका जो है वो केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऑब्वियसली उसकी मेल जो है वो आपको आएगी। तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड का तो इजी सीन है, अगर आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड का आपकी मेल भी आती है या नहीं आती तो वो आपका जो प्रोसेस है वो विद इन टाइम हो जाएगा। अब नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, इसका प्रोसेस कितने टाइम में होता है और क्यों मेल आती है, इस पर बात कर लेते हैं। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आती है तो वो क्यों आती है। अब इसमें डिफरेंट किस्म की सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की आ रही हैं, पहले जो था वो बहुत कम लोगों को, मतलब कि अगर महीने में मैं अगर देखता था तो 2 या 3 लोगों को नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की आती थी। अभी हर एक बंदा कह रहा है कि उसको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ रही है। अच्छा, इसकी सबसे मेन रीज़न क्या हो सकती है। मेरे मुताबिक जो एक सबसे बड़ी मेन वजह है वो ये है कि रश बहुत ज़्यादा हो गया है। अब एम्बेसी में इतना ज़्यादा रश हो गया है कि क्योंकि लास्ट इनटेक है उनके लिए, डिपेंडेंट्स के लिए भी, और तकरीबन लास्ट मंथ चल रहा है। अभी 18 या 20 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ की। तो अभी आखिरी दिन है, इस वजह से रश बहुत ज़्यादा हो गया एम्बेसी में। तो इस वजह से क्योंकि हर एक का वो एट द सेम टाइम जो उन्होंने दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रायोरिटी वाला है तो उसका विद इन वीक आता है, तो विद इन वीक वो नहीं कर सकते होंगे। जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनका 3 वीक्स का होता है। तो इतनी ज़्यादा रश होगी जिसकी वजह से जो एप्लीकेशन का वो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो उनके टाइम पे नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आपको वो मोस्टली नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ जाती है ताकि उनके पास ज़्यादा टाइम चला जाए और वो आपके केस को थोड़ा मतलब डिले कर दें। सबसे मेन रीज़न ये भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ और रीज़न आ सकती हैं जेनुइनली, जो मतलब अगर आपके नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आई है तो उसमें यह है कि अगर आपकी एडवर्स इमिग्रेशन हिस्ट्री है, बैक पासपोर्ट में कोई इमिग्रेशन हिस्ट्री इस तरह की है जिस पे उनको कोई शक हो, इसकी वजह से भी आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ सकती है। इसके अलावा अगर आप जाएं तो आप अगर कोई उनको शक हो, फॉर एग्जांपल किसी फ्रॉड चार्ट का या बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड या कोई इस तरह की जो मतलब इश्यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल जो है वो आ सकती है। अच्छा, तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मतलब कि आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आती है। अब आपने क्या करना है अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं। अभी जो सितंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन नेक्स्ट इनटेक अगर कोई जनवरी में आ रहा है या नेक्स्ट सितंबर में आ रहा है, उनके लिए सबसे आसान हल ये है कि यार अपना प्रोसेस जो है ना वो टाइम पे करें। अगर आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल भी आती है तब भी आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप बगैर किसी टेंशन के वो टाइम गुजार सकें। तो फिलहाल जो सितंबर इनटेक वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो कर चुके हैं या अभी जो मतलब वीज़ा फाइल कर रहे होंगे अक्टूबर इनटेक वगैरह के लिए, तो उनके लिए यार ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो यार आप प्रायोरिटी सर्विस के लिए जाएं। अगर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल से अगर आपको बचना है तो आप प्रायोरिटी सर्विस पे जाएं। प्रायोरिटी में ये है कि आपको विद इन वीक जो है वो डिसीजन आता है, ठीक है। तो ये है कि आपको वो जल्दी पता चलेगा। अब नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल किसी को 2 दिन बाद आ जाती है, किसी को हफ्ते बाद आ जाती है, ठीक है। अगर आपने प्रायोरिटी पे वीज़ा फाइल किया है और हफ्ते में आपको कोई मेल नहीं आई, ना नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की आई है ना किसी और की चीज़ की मेल आई है, तो आप पेड इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ जाती है उसमें अब वो डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों से वो कहते हैं कि यार हमें आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला है कि मेरा एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस वैसे मेंशन किया है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं प्रोवाइड किया या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिस हो गया है, तो उससे वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, ठीक है।
वो आपने उधर ही पोर्टल पे अपलोड करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी चीज़ होती है इंटरव्यू। सम टाइम वो इंटरव्यू की कॉल कर देते हैं कि यार आपका इंटरव्यू होगा। अब मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनके 3-3 4-4 इंटरव्यू हुए हैं और अभी तक उनको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया उनका। तो इंटरव्यू भी एक दूसरी चीज़ हो सकती है। इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू आपका जिस तरह आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता था यूनिवर्सिटी के लिए, अगर किसी ने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया हो तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल आपका यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स कौन सा है, आप यूके क्यों जाना चाहते हैं, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चुनी है, स्टडीज़ के बाद आपके क्या इरादे हैं। तो जिस तरह का वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है तो ये इंटरव्यू भी इसी तरह होता है। अच्छा, तो अब आपको करना क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपकी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ जाए, अगर आपको कोई मेल नहीं आ रही है, आपने स्टैंडर्ड पे अप्लाई किया है, तो आप सबसे पहले पेड इंक्वायरी करें। अगर पेड इंक्वायरी में आपको जवाब आ जाता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर पेड इंक्वायरी में आपको जवाब नहीं आता है, आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ गई है, तो फिर आपने वेट करना है। पहली बात है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह पे यकीन रखें, जो आपके हक में अल्लाह ने लिखा होगा वो ज़रूर होगा। तो आपने वेट करना है, ठीक है, क्योंकि इसका ये है कि अगर आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आ गई है तो आपका अगर प्रायोरिटी भी है तब भी आपका जो डिसीजन है वो विद इन 15 वर्किंग डेज में आएगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड पे करते हैं 3 वीक्स बाद अगर आपको मेल आती है आपका केस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके बाद फिर अगर आपके 15 दिन लग जाते हैं तो इसमें ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप प्रायोरिटी पे करते हैं, आपके तीसरे दिन आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आती है, 15 वर्किंग डेज वो लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर भी आपका ये है कि आपके 3 वर्किंग वीक्स में ना, मतलब 3 वीक्स में आपका डिसीजन आ जाता है। तो आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले इसका वेट करना है, क्योंकि आजकल हर एक को मेल आ रही है और ये मेल आ रही है लोड की वजह से, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हुआ है। इन दी एंड अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हुए, अगर आपका केस जेन्युइन हुआ तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है अल्टीमेटली, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने जिन को देखा है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आई हुई है मेरे टाइम पे जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो अभी आज यूके बैठे हुए हैं। तो आपने घबराना नहीं है, उम्मीद रखनी है अल्लाह पे। वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।